Hello traders, so today we are analyzing Nifty 50 on 15 minute chart time frame on 4th of March। तो आज आज के दिन आप देख सकते हैं जो मार्केट है वो 2% नेगेटिव गैप डाउन पे ओपनिंग होती है और जो इसका ओपनिंग का लेवल होता है वो होता है 24,383। तो ये 24,383 के आसपास मार्केट अपना आज ओपन होता है इस वाले कैंडल पे 9:15 के आसपास 388 पे। फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद 12-12:30 बजे से एक अपसाइड के लिए रैली देती है और अपना ये वाला जो रेजिस्टेंस है, मतलब जो पहले के दिन सपोर्ट था, जो पिछला ये ट्रेडिंग डे था अपना 2 तारीख का, उस पे जो सपोर्ट से बाउंस बैक किया था उसको ट्रेस करने के लिए जाते, बट उसको ब्रीच करने में कामयाब नहीं हो पाता। 24,600 के लेवल को टच करके फिर से गिर जाता है और जो मार्केट है वो आज क्लोज हो जाता है ऑलमोस्ट 1 से 1.5% की गिरावट के आसपास। तो 24,483 के आसपास मार्केट क्लोज होती है। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं ना, तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं जो मार्केट है, ये आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये वाली भी और ये वाली भी। तो अब देखिए मार्केट जो 27 मार्च के आसपास जो चल रहा था वो 24,400-500 के लेवल पे चल रहा था। आज 25,000 के आसपास में, 25,400 आज वहाँ से मार्केट 1,000 पॉइंट नीचे आ चुका है। तो आप सिग्निफिकेंटली अगर देखें तो मार्केट अपने इस वाले लो से आज के दिन में जो है वो 2.5% गिरावट पे है। तो आप देख सकते हैं मार्केट काफ़ी अच्छा करेक्ट हो चुका है और ये जो 24,600 का जो रेजिस्टेंस है ये आने वाले टाइम में ब्रेक हो जाएगा और मार्केट है ना अभी यहाँ पे गैप बना चुका है। जैसे एक हल्का सा गैप मुझे यहाँ पे दिखने को मिलता है कि ये फिल हो जाएगा और फिर एक ये गैप है यहाँ पे 25,000 से लेके एक ये यहाँ 24,000 के आसपास ये। तो ये गैप जैसे ही फिल होते हैं तो देखने की वाली बात है। तो मार्केट को जितना भी गिरना था ना वो ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुका है। जो मार्केट वॉर जैसी कंडीशंस के अंदर जो डाउन होता है ना वो 5 से 6% ही होता है। तो अगर आप इस चीज़ को अगर देखें तो जो मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग सेशन था वो अपना ये वाला दिन था 26 या 27 तारीख का, अगर आप देखें तो वहाँ से मार्केट ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, जबकि हमारा मार्केट तो इस वाली कैंडल से गिर रहा है 19 फरवरी की कैंडल से। 19 फरवरी की कैंडल को अगर के हाई को अगर पिक करें तो वहाँ से अगर आप देखें तो मार्केट 5 से 5.5% डाउन हो चुका है। तब यहाँ से जो है एक आधी और परसेंट की गिरावट आ सकती है, मतलब 24,000 जो है वो एक नया सपोर्ट हो सकता है। तो बट यहाँ से अब मार्केट में एक रिकवरी के साइन देखने को मिलेंगे आपको आने वाले दिनों के अंदर। और मे बी थर्सडे, कल थर्सडे और फ्राइडे को मे बी एक और फ्राइडे तक में भी और नेगेटिव रहे, बट हाँ टिल दी नेक्स्ट मंडे एक अनाउंसमेंट आ सकती है कि अभी तो वॉर को रोका जा रहा है या कुछ भी सिनेरियोज है। तो एक नेक्स्ट वीक के लिए एक अपॉर्चुनिटी जो होगी अपसाइड के लिए होगी और अब मार्केट यहाँ से रैली करने के लिए ही जाएगा। ठीक है, तो मैं अब आपसे ना कुछ चार्ट पैटर्न डिस्कस करना चाहता हूँ जो स्ट्रॉन्ग थे, जिसमें सबसे पहला नाम है ना तेजस नेटवर्क का नाम आएगा। आपको मैं सीरियसली बताऊं तो मैं इस स्टॉक को आपसे काफ़ी दिन से डिस्कस करे ही जा रहा हूँ। तो ये स्टॉक को अगर आप देखें, ये स्टॉक मैं आपसे इस वाली कैंडल 26 तारीख से डिस्कस कर रहा हूँ। 26 तारीख, फिर 27 तारीख, फिर 1, फिर 2 तारीख और फिर आज ये 4। आज भी आप देखेंगे तो इसके अंदर वॉल्यूम मतलब अच्छा खासा आ रहा है और ये 528 के लेवल से आज 500 के आसपास क्लोज हुआ है। तो मे बी इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा होगा। तो ये जो इसने आज यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करा है इसी वजह से ये यहाँ पे इसको कम्प्लीटली ब्रेकआउट कर नहीं पाया। और अगर आप ये स्टॉक को अगर आप देखें तो ये स्टॉक अच्छा खासा मीन्स 62% की रैली दे चुका है विथ इन 4 ट्रेडिंग सेशन। तो इसके अंदर इस तरीके की कंडीशन के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है कि प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही चाहिए। तो वही है, तो अगर आप आज भी इसको देखें तो ये स्टॉक जो आज भी जो अब गया था वो तो 528 तक गया था 474 के लो से
528 के हाई तक गया था और क्लोजिंग 499 पे दी है। तो मे भी 500 से ऊपर के लेवल पे जाना का हमें देखना चाहिए कि कैसे निकलता है। इस स्टॉक को आपको 1000 पे रखिए, बट हाँ यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आने की उम्मीद है अब आने वाले टाइम में, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा, क्योंकि मेरे स्टॉक जो होते हैं वो लगातार मैं रिपीट करता रहता हूँ ताकि आप लोगों को विश्वास रहे कि हाँ किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो तो जैसे कि अब ये वाला स्टॉक है जो कि मैंने आपसे आज ही डिस्कस किया, मतलब आज नहीं है, मैंने पिछले वर्किंग ट्रेडिंग डे पे भी डिस्कस किया था 2 मार्च को। आज फिर से 14% की अपसाइड थी, मतलब आज खुला भी लगभग वहीं था। तो जो इसका ओपनिंग प्राइस देखेंगे वो 449 का था और 609 के हाई तक गया था। मतलब आपको मॉर्निंग में मौका भी नहीं मिला होगा कि इसको बाय भी कर पाओ। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे भी अगर आप देखेंगे ना, तो ये फर्स्ट 15 मिनट के अंदर ही इतनी रैली दे दिया था, फिर उसके बाद कोई आपको मौका ही नहीं दिया। 9:30 बजे के बाद पूरे दिन कंसोलिडेट करता रहा, और कंसोलिडेशन को कुछ लोग स्ट्रेंथ की तरह मानते हैं। और बट यहाँ पे जो इस तरह की सेलिंग वॉल्यूम दिख रहे हैं, तो मे भी ये स्टॉक थोड़ा सा डाउन आए और फिर रैली के लिए जाए। तो इस स्टॉक को भी आपको 1000 पे रखना चाहिए। ये स्टॉक भी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है यहाँ पे, बट हाँ अगर ये यहाँ पे इसको ब्रेकआउट कर देता है तो मे भी एक अच्छी खासी रैली के लिए चला जाएगा। तो इस स्टॉक को कल वॉच करते हैं कि किस तरीके का रहता है। तो इसको भी अगर आप देख सकते हैं, जिंदल ड्रिलिंग। इसके बाद में आपसे पारस डिफेंस, नेक्स्ट स्टॉक है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। ये स्टॉक को भी अगर आप देखें तो इतने अपना ये वाली कैंडल का ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। अगर आप इस कैंडल को देखें, इसका ब्रेकआउट कर दिया और इसमें 449 तक के हाई लगाए हैं इसने। तो आपको इस स्टॉक को भी आपको 1000 पे रखना चाहिए। अगर इसमें और अच्छी रैली आती है तो ये और अपसाइड के लिए जा सकता है। मे बी इसके अंदर विद इन अ फ्यू डेज मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें 800 तक के लेवल तक कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो आप इसको देख सकते हैं। तो इस स्टॉक को आपको 1000 पे रखना चाहिए। अगर आज का दिन भी अगर मैं आपको बताऊं तो स्टॉक रैली तो जो अपना हाई के लिए गया था वो 749 तक के हाई के लिए गया था, ठीक है। ओपनिंग प्राइस 693 रुपये 700 के आसपास ओपन हुआ था और 749 तक के हाई के लिए गया था। 693 इसका लो था और जो क्लोजिंग है वो 721 पे है। तो मैं भी इस स्टॉक में और भी पोटेंशियल आने की उम्मीद है। आप इस स्टॉक को 1000 करें। इसका वॉल्यूम भी अच्छा है, 23 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग है। तो इस स्टॉक को भी आपको 1000 पे रखना चाहिए। इसके बाद जो दो स्टॉक हैं अगर आप देखेंगे पूरा मार्केट रेड में है, बट जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है जैसे कि ये FPL इंफ्रा करके है, आज ये पहली बार इस लिस्ट में आया है। तो इस स्टॉक को अगर आप देखें तो ये क्या ना, पहले तो इसमें एक अच्छा वॉल्यूम हुआ है यहाँ पे। ये देखिए 23 मिलियन शेयर का 8% या 10% की रैली दे रहा था। 190 तक के हाई पे गया था ये आज। 190 का इसने हाई लगाया है 161 के लो से। 23 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग का वॉल्यूम है। 8% से ऊपर ज़्यादा अप पे क्लोज हुआ है ये स्टॉक। इस स्टॉक को आपको 1000 पे रखना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि एक कंसोलिडेट करता हुआ शेयर है। ये देखिए यहाँ पे, मतलब ऊपर से करेक्ट हो रहा था, अब ये एकदम से डाउन आके एक रैली दे रहा है। तो इस तरीके के स्टॉक को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इसके अंदर एक है ना, ये डब्लू पैटर्न सा बना रहा है, तो मे बी ये आपको 200 तक के लेवल पे तो जाता हुआ दिखे। तो इस स्टॉक को आपको 1000 पे रखना चाहिए। 200 के बाद तो फिर ये और अच्छी रैली दे सकता है, अगर इसमें कोई रेजिस्टेंस अगर आपको यहाँ पे इस कैंडल पे दिखता नहीं है तो ये आपको और भी ऊपर की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक को भी आपको 1000 पे रखने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है यात्रा ऑनलाइन। तो ये यात्रा ऑनलाइन भी आज आखिरी के कुछ कैंडल्स में 10% की अपसाइड दे रहा था। तो इस स्टॉक को भी आपको 1000 पे रखना चाहिए। इसमें देखिए इस वाली कैंडल में 12 तारीख को भी इसमें एक रैली आई थी, फिर ये स्टॉक डाउन आ गया था। अब ये फिर से आज ये स्टॉक 10% की रैली दे रहा है। तो मैं भी इस स्टॉक के अंदर पोटेंशियल होगा। तो अगर आप देखें तो ये लगभग इसी कैंडल तक जाना चाहिए, 666 तक। इस स्टॉक को आपको 1000 पे रखना चाहिए, ठीक है। इस स्टॉक में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें अच्छी खासी अपसाइड आ सकती है, तो इसको
अपने रडार पे रखिए यात्रा ऑनलाइन। आज इसके अंदर जो वॉल्यूम था वो 9 मिलियन शेयर्स का था और स्टॉक काफ़ी अच्छे लेवल पे दिख रहा था। आप इसको ही देखें तो 103 के लो से 122.24 पैसे के हाई तक गया था और 118 पे क्लोजिंग दिया। तो इस स्टॉक में अच्छा पोटेंशियल है, आप इस स्टॉक को रडार पे रखें। और जो भी स्टॉक मैंने आप लोगों से डिस्कस करें, किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, अपनी सेबी रजिस्टर एनालिसिस या फ्रेंड्स वगैरह से कंसल्ट करें। और ठीक है, किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट इस टाइम रेड है, बट अपने स्टॉक को है ना इस लेवल पे बेचने का नहीं, खरीदने का टाइम है। क्योंकि अगर आप देखें तो 14 मार्च को मतलब नेक्स्ट वीक के अंदर फैट की मीटिंग है और फैट का जो स्टांस है वो देखने वाला होगा। वो अपनी अगर उसने रेट कट करे और जो कि रेट कट करने के बाद वो मनी प्रिंटिंग चालू करी तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आएगी और लिक्विडिटी आएगी तो मार्केट को अपसाइड के लिए जाना है। अगर और कोई ये जो क्रूड ऑयल बना रखा है ना कि 80 पर बैरल हो गया, ये हो गया, वो 120 भी गया हुआ है। अगर आपको याद हो वो 120 भी है, तो यहाँ से भी 50% अप जाने की उम्मीद है। तो इस तरीके को कभी भी सीरियसली लेना चाहिए। बट ये मार्केट है, जो चीज़ आज डाउन है कल अप जाएगी और जो आज अप है वो डाउन जाएगी। इट्स ऑल अबाउट लाइफ और वही शेयर मार्केट का भी रूल है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओके बाय।